क्योंकि हमारा गौरी ब्लॉग चैनल जो है डिलीट हो गया है दोस्तों, यानी हमेशा के लिए हटा दिया गया है। और इस वक्त हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मेरी मम्मी अभी किस तरीक़ा से रो रही है वो आप लोगों को दिखा रही है। देखिए मेरी दीदी अभी जो है, मेरी मम्मी दीदी से बात कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है रो रही है दोस्तों। क्या बताएं, सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये चैनल जो है राजा ब्लॉग ने डिलीट करवाया है, हम आप लोगों को बता दें। क्योंकि उसने 2 दिन पहले ये चीज़ भी कहा था वीडियो में, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक माँ को हमने छोड़ दिया तो एक बेटी का माँ के खिला रही है, या फिर एक माँ का घर चल रहा है तो रोटी आ रहे बूढ़े माँ को, ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने चैनल डिलीट करवा दिया। बस हम आप लोगों से यही कहेंगे, सब कुछ तो ख़त्म हो ही चुका, अब आप लोगों की मर्जी कि उसका मनोबल आप लोग बढ़ा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझिए एक तरीक़ा से हमारी मम्मी के लिए चैनल बेटा था, बेटा का तरह था। क्योंकि उससे 2 रुपये आ रहे थे तो हमारी मम्मी का थोड़ी बहुत खर्चा भी चल रहा था, कर्ज भी सध रहे थे। अभी हमने 45-40 हज़ार का फ़ोन लिया है, अब यही सोच में पड़े हैं कि कैसे सधेगा नहीं सधेगा। लेकिन इसकी बदुआ हम राजा ब्लॉग को दे रहे हैं कि तुमको तो ज़रूर लगेगा। अभी जिस तरीक़ा से मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ परेशान है, इसका बदुआ भगवान करे तुम्हें बहुत जल्दी 100 गुना फल का साथ तुम्हें लौटाए। और तुम्हारी बीवी को, वो औरत, भगवान तुम्हें सज़ा ज़रूर देगी, टेंशन मत लो। क्योंकि तुम दोनों ने मिलके हमारे मम्मी का साथ, जो दुनिया में कोई दरिंदा भी नहीं करता है, वो काम तुम लोगों ने किया। कोई दुश्मन भी होगा जो ऐसा काम नहीं करेगा अपनी बहनों के साथ, अपनी बेगुनाह माँ के साथ, ऊपर से उनके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगा देना, उनको बदनाम करना और इस हद तक गिर जाना कि उसकी चैनल डिलीट कर देना। बाहर तक जिसके वजह से तुमने आगे बढ़ा, जिसके बदौलत तुम इतना बड़ा हुए, आज तुम उसको दुख दे रहे हो। देख तो मेरी माँ रो रही है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और तुम गिरोगे, मेरी माँ की बददुआ तुम्हें लग जाए कि तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओ, और बर्बाद होना ही होना है तुमको, क्योंकि तुमने बहुत लोगों की परेशानी की है। हम यही कहेंगे दोस्तों कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में परेशान है, जिस कंडीशन में है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजा ब्लॉग के चैनल को आप लोग रिपोर्ट मारिए, और उसका चैनल जिस तरीक़ा से हम लोग का चैनल अभी डिलीट हुआ है, उसका चैनल डिलीट किया जाए। क्योंकि हम लोग को उसने बहुत परेशान किया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान किया, खास करके हमारी मम्मी को। अभी मेरी माँ का हालत देखिए आप लोग, मेरी मम्मी कितनी परेशानी है बेचारी। इसका अभी घर, अभी कौन देखेगा मेरी माँ को? अभी हम कहाँ जाके ड्यूटी करेंगे, कहाँ से अपनी माँ को खिलाएंगे? जो भी होता था सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत ही पैसे आते थे, अपनी माँ के लिए मेहनत करते थे, अपनी कर्ज के लिए मेहनत करते थे कि कम से कम मेरा माँ बाप को कर्ज सध जाए। लेकिन ये दरिंदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इस दरिंदे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मारिए और इसका चैनल को कैसे भी करके डिलीट करवाइए। क्योंकि अगर ये यूट्यूब पे रहा तो गलत मैसेज समाज में फैलाते रहेगा, और ये गलत चीज़ें बोल बोल के जो है लोगों को भड़काते रहेगा ऐसे ही। और तुम्हारी कर्मों की सज़ा भगवान करे तुम्हें मिले, तुम्हारी वाइफ को मिले। और बहुत जल्द ये औरत जो जितना उछल रही है, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी माँ की बदुआ है और मेरी बदुआ है। आज मेरी माँ जितना रो रही है, भगवान करे उससे 100 गुना तुम दोनों रो। क्योंकि आज मेरी, हम लोग नहीं, बहुत मेरा, हम लोग का आत्मा आज बहुत ही ज़्यादा दुख किया है दोस्तों। और ये इंसान ने आज बहुत रुलाया है मेरे माँ बाप को। इसकी बदुआ तुम्हें लगेगी तो लगेगी। बाकी कामेश्वर ब्लॉग पे जो भी होगा आप लोग जो है शेयर कीजिए। जो था वो चला गया दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किए थे, बहुत सपने सजाए थे कि चलो कुछ तो है हमारे पास जिससे जो है हम लोग का घर चल रहा है। लेकिन इन दरिंदों से बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरीक़ा से हमारे चैनल डिलीट करवाया गया है। आप लोग इसका भी चैनल को रिपोर्ट मारिए, इतना रिपोर्ट मारिए, इतना इसको उस जगह शेयर कीजिए इसका चैनल, जहाँ इसका चैनल जो है डिलीट हो जाए। हम आप लोगों से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हाँ, हमारा चैनल डिलीट हो गया, अगर वापस आ जाए तो आ जाए। बाकी आप लोग कामेश्वर ब्लॉग पे जो है प्यार सपोर्ट अपना जरूर करना। आप लोगों से यही कहेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास बोलने की कुछ हिम्मत नहीं है। बाकी इसका हिसाब आप लोग जो है जरूर करना। ये दरिंदा एक भाई नहीं है, ये भाई के नाम पे कलंक है, बेटा के नाम पे ये कलंक है। इसको भाई अब नहीं किसी भी एंगल से कहा जा सकता, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं हुई कि हम अभी अपने माँ बाप का घर चला रहे हैं, अपने माँ बाप को देख रहे हैं। भगवान करे इससे 100 गुना सजा तुम्हें मिले, राजा ब्लॉग और तुम्हारी वाइफ को मिले। तुम दोनों जल्दी बर्बाद हो जाओ, हमारी यही बददुआ है। उस दिन से नहीं बोल रहे थे ना, तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे, हमारी यही बददुआ है तुम दोनों के लिए। बस गाइस, आप लोग जो है कामेश्वर ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, यही कहेंगे। अब यही एक उम्मीद बचा हुआ है हम लोगों का, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना तो छोड़ ही देंगे। बाकी भगवान उसका सजा तुम्हें राजा जरूर देगा, टेंशन ना लो। मेरी माँ अभी रो रही है, मेरी माँ का आंसू तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखो मेरी माँ जिस तरीका से भी रो रही है ना, मेरी माँ का आंसू तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा तरीका से बर्बाद कर देगा, याद रखना राजा ब्लॉग। भाई कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है ये आप राजा ब्लॉग से सीख सकते हैं। भाई राजा ब्लॉग एक ऐसा बंदा है जो कि ना तो अपने माँ बाप का हुआ और ना ही बहन का हुआ, और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो अपनी बच्ची और अपनी बीवी का भी हो सकता है। क्योंकि जिस माँ बाप ने नाच गाने करके, मदारी वाले खेल दिखा के और इस उम्र में ऐसी उटपटांग हरकतें करके राजा ब्लॉग को आगे बढ़ाया, इतना ही नहीं, राजा ब्लॉग के घर छोड़ जाने के बाद उसने अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम किया कड़ी मेहनत करके। उस बूढ़े माँ बाप की मेहनत को खाने में एक बार भी राजा ब्लॉग ने नहीं सोचा।
और अपने माँ बाप के चैनल को स्ट्राइक मरवा के राजा ब्लॉग काफ़ी खुश है। आप देख सकते हैं कि किस तरह राजा ब्लॉग की बहन, जो कि कहने में भी शर्म आ रहा है, भाई बहन नहीं कह सकते, सुहानी को आप देख सकते हैं कि किस तरह उसके चेहरे पे उसका गम दिखाई दे रहा है, किस तरह वो ना तो रो पा रही और ना ही हंस पा रही है। वहीं आप राजा ब्लॉग भाई माँ कहते हुए शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं कि भाई अगर माँ रहती तो राजा ब्लॉग ऐसा काम ही नहीं करता जो कि काम राजा ब्लॉग ने किया है। और इस बार तो राजा ब्लॉग ने हद ही पार कर दी है, भाई अपनी माँ के आंसुओं की वजह बन चुका है। और भगवान राजा ब्लॉग के ऐसे कर्मों की सजा उसे ज़रूर देगा। ये मैं नहीं कहती, बल्कि ये राजा ब्लॉग की माँ के आंसू कह रहे हैं। राजा ब्लॉग की हरकतों को बताते हुए सिर्फ जुबान ही नहीं, शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए भाई आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन आपका ऐसी ओछी हरकतों को देखकर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुहानी को और सुहानी की माँ को सपोर्ट करें।